नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया के ऊपर एक बार फिर से नया टैरिफ लगा दिया है। करीब 60 देशों के ऊपर फोर्स्ड लेबर का बहाना लेकर ट्रंप ने कहा है कि हम इन देशों के ऊपर 10% और 12.5% टैरिफ लगाएंगे। भारत जैसे देशों के ऊपर 10% का टैरिफ, इजराइल और चाइना के ऊपर 12.5% का टैरिफ। इसको डिटेल में हम समझेंगे कि मामला है क्या, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं 10 दिन पहले ही भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भारत भी उन देशों से इंपोर्ट नहीं करेगा, उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेगा जो कि फोर्स्ड लेबर जहां पर इन्वॉल्व हो। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये मामला है क्या, फोर्स्ड लेबर होता क्या है, दुनिया में कितनी बड़ी समस्या है, ट्रंप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, भारत इसके रिगार्डिंग क्या कर रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा नया बैच 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। मेंटरशिप 1-to-1 आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज रिवीजन, मतलब हमने हर एक एस्पिरेंट के हिसाब से उनको जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर निकाला है। जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आज जो है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि करीब 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर नया टैरिफ लगाया जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और यहां पर यह क्लेम किया गया कि ये जो जितने भी 60 कंट्रीज हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया है फोर्स्ड लेबर के खिलाफ। मतलब ग्लोबली जो सप्लाई चेन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स एंटर कर रहे हैं उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है जिसमें फोर्स्ड लेबर इन्वॉल्व है, और इसी की वजह से ये टैरिफ लगाया जा रहा है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो यहां पर उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ लगाया, जो इमरजेंसी पावर है उसका इस्तेमाल किया IEEPA के तहत, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो अमेरिका में है। इसमें यहां पर हुआ क्या कि जो टैरिफ है वो लगाया गया, ये बहाना दिया गया कि देखिए अमेरिका के ऊपर बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट है, हम उसको कम करना चाहते हैं। अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बचाना चाहते हैं। जो कंपनीज हैं हम चाहते हैं कि वो दूसरे देश से, भारत, चाइना से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हों। यहां पर प्रेशर डाला जा गया भारत और बहुत सारे देशों के ऊपर, ताकि जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको सुधारा जा सके। लेकिन इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। और इसी साल आप सब जानते होंगे कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये जो पावर है और जिस तरह से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है वो गलत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आएगी। ट्रंप को अपना जो टैरिफ है वो तो लगाना ही था, तो कोई ना कोई चीज चाहिए था उनको। और इसी बीच यहां पर उन्होंने एक नया लीगल रास्ता चुना, और यह रास्ता था 1974 का कानून, सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट। इसमें क्या होता है कि यूएस गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर उसको लगता है कि इससे यूएस हार्म हो रहा है, यूएस को नुकसान हो रहा है, तो यहां पर उसके ऊपर टैरिफ लगा सकती है, एक्शन ले सकती है। अभी तक होता क्या था कि सेक्शन 301 का इस्तेमाल अमेरिका तभी करता था जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मामला हो, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला हो, मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस का मामला हो। लेकिन पहली बार ट्रंप जो है ये फोर्स्ड लेबर का बहाना लेकर दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि फोर्स्ड लेबर कोई भी ऐसा वर्क या सर्विस हो सकता है जहां पर किसी पर्सन को धमकी देकर काम कराया जा रहा हो। देखो, इसको चाइल्ड लेबर से कंफ्यूज मत करना। चाइल्ड लेबर तो एक समस्या है, लेकिन फोर्स्ड लेबर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कोई भी पर्सन जिसको जबरन यहां पर किडनैपिंग करके या फिर जैसे भी उससे काम कराया जा रहा है, उससे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो यहां पर उसको फोर्स्ड लेबर कहा जाता है। देखो, लो वेज और पुअर वर्किंग कंडीशन अलग चीजें होती हैं। यहां पर आप वॉलंटरी कह रहे हो कि मुझे काम करना है क्योंकि आपको पैसे चाहिए, लेकिन फोर्स्ड लेबर में ये सारी चीजें आती हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डेड बॉन्डेज, मॉडर्न स्लेवरी, चाइल्ड स्लेवरी, प्रिजन लेबर अंडर कोerशन। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी तक होता क्या था ना, दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज ट्रेड के ऊपर जब फोकस करती थी तो यहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्राइस ज्यादा है कि कम है, डिलीवरी टाइम कितना लगेगा, अभी तक कंट्रीज इन सब के ऊपर फोकस किया करती थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये भी कंट्रीज देख रही हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसने बनाया, इसमें वर्कर्स को सही तरीके से पेमेंट मिली कि नहीं, चाइल्ड लेबर क्या इसमें इन्वॉल्व था, फोर्स्ड लेबर इन्वॉल्व था कि नहीं। तो मतलब अब मामला ग्लोबल ट्रेड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स अब इंक्लूड किए गए हैं, पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। अच्छा,
फोर्स्ड लेबर इतना बड़ा इशू क्यों है, ये इतना ट्रेड इशू क्यों है? देखो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, मान लो दो कंट्री है, एक है अमेरिका और दूसरा है चाइना, ठीक है। अब अमेरिका में क्या हो रहा है कि कोई प्रोडक्ट बना रहा है, शूज़ बना रहा है मान लो, तो उस केस में जो लेबर इन्वॉल्व है उनको अच्छा खासा वेज मिल रहा है, लेबर लॉस के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो हो रही हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं, वर्किंग आवर्स लिमिट होता है। तो इन सब की वजह से वो शू बनाने का जो कॉस्ट है मान लो वो $10 आया, लेकिन वही शू अगर चाइना में बन रहा है तो जबरन मान लो लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। जैसे आपने चाइना में सुना होगा वीगुर मुस्लिम्स का जो इस्तेमाल किया जाता है शिनजियांग प्रोविंस में, कॉटन का जो प्रोडक्शन वगैरह होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, वर्कर्स को जो है एक्सेसिवली काम कराते हैं। तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट कम आएगा। मान लो जो शू $10 में बन रहा है अमेरिका में, वही आपको $4 में बन जाएगा चाइना में। तो इसकी वजह से चाइना को एडवांटेज मिल जाएगा, वो सस्ते दाम पर दुनिया भर में वो शू को सप्लाई कर सकता है। तो यही होता है आपका फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पर ग्लोबल प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो 28 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोर्स्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, डोमेस्टिक वर्क, बहुत सारी चीज़ों में। और इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल प्रॉफिट होता है और वहीं बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका भी वॉयलेशन होता है। तो इसी की वजह से ट्रम्प का ये कहना, अमेरिका का ये कहना है कि हम तो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं बिकॉज आप फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल करके सस्ते में प्रोडक्ट्स को बनाते हो और उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, तो इसी की वजह से हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो टैरिफ लगाया गया है 60 कंट्रीज के ऊपर, इसमें दो कैटेगरीज हैं। ऐसे देश हैं जिनके ऊपर 10% का टैरिफ है और कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर 12.5%। यहाँ पर ज़्यादातर जैसे भारत, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, इन सब के ऊपर 10% का टैरिफ, और वहीं चाइना के ऊपर, इजराइल के ऊपर यहाँ पर 12.5% का टैरिफ लगाया गया है। किसी के ऊपर भी 0% नहीं है। अच्छा, यहाँ पर चाइना मेन फोकस क्यों है? देखो, क्योंकि ये मामला यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। यूएस बार बार आरोप लगाता है कि चाइना में कॉटन प्रोडक्शन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल की सप्लाई चेन, टोमेटो प्रोसेसिंग, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं विच इज लिंक टू शिनजियांग प्रोविंस, जहां पर वीगुर मुस्लिम्स का मामला है। इनफैक्ट अमेरिका में एक कानून भी बनाया गया, वीगुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स यहां से बनकर आ रहा हो वो अमेरिका में एंटर नहीं करेगा। तो ये जो टैरिफ है वो एक प्रकार से और ज्यादा इसको ब्रॉडर कर दिया गया है कि चाइना के ऊपर तो लग ही रहा है टैरिफ, यहां पर हम बाकी देशों के ऊपर भी लगाएंगे। अच्छा, यहां पर सवाल एक ये भी है कि भारत के ऊपर 10% को कैटेगरी में क्यों डाला गया? देखो, वैसे तो पहले चर्चा ये हो रही थी, काफी लंबे समय से बात हो रही थी कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो भारत को 12.5% वाले टैरिफ में रख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसल्टेशन हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तब ये बोला गया होगा कि नहीं, भारत सरकार कुछ हद तक प्रयास कर रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लो भारत के ऊपर 10% का टैरिफ लगा है फोर्स्ड लेबर को लेकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में ही जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी कहीं पर, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप मान लीजिए ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से मंगा रहे हो, रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, ठीक है, म्यांमार से मंगा रहे हैं, कहीं और से मंगा रहे हो, तो वो जो आप रॉ मटेरियल मंगाए हो सकता है उसमें भी फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया गया हो और भारत में आकर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी अमेरिका कहता है कि इसमें फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। हाँ, रिलेटिवली आप कह सकते हो कि भारत के ऊपर जो 10% लगा है, मतलब चाइना जैसे देशों के मुकाबले भारत थोड़ा सा बेटर कर रहा है, कंट्रोल करने की चीजें को कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। और ज्यादातर जो भारत के ऊपर ये जो 10% का टैरिफ लगा है, और मैं आपको बता दूं भारत से ऑलमोस्ट 99% जो एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स अमेरिका में, उनके ऊपर ये टैरिफ लगा है। तो इसकी वजह से टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, हर एक जो सेक्टर है वो यहाँ पर इंपैक्ट होने वाला है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो 10 दिन पहले की बात है, आप देख सकते हो 14 जुलाई 2026, 10 दिन पहले ये खबर आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम भी यहाँ पर जो इंपोर्ट है ऐसे गुड्स का जहां पर फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया गया है वो हम बैन कर देंगे, उसको हम नहीं मंगाएंगे। देखो, पहले क्या होता था कि भारत सरकार ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं रखती थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका के साथ ये मामला चल रहा था, सरकार को पता था कि अमेरिका ऐसा कुछ करने वाला है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो DGFTA
DGFT है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो यहाँ पर इन सब की जांच करेगी कि भारत में जो भी गुड्स एंटर कर रहा है, रॉ मटेरियल या कुछ भी, तो वो फोर्स्ड लेबर्स में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पर एक स्टेप बनाया गया, जैसे या तो DGFT को कोई कंप्लेन कर दे, या तो DGFT को पता चले तो वो खुद ही यहाँ पर संज्ञान ले ले, सुओ मोटो एक्शन ले ले। उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करेगी DGFT, अथॉरिटीज देखेंगी कि इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर कौन है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। फिर तीसरा स्टेप ये होगा कि एक्सपर्ट से कंसल्टेशन होगा, टेक्निकल इनपुट्स दिए जाएंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि क्या करना है, और फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि सरकार उन प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है कि नहीं। तो सरकार ने भी ये फैसला लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन देखो इतना चीजें आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको सप्लाई चेन को वेरीफाई करना, मॉडर्न प्रोडक्ट्स में आपको एक एक चीजों को देखना बहुत मुश्किल होता है, कंप्लायंस कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी, और स्पेशली जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बहुत मुश्किल आएगा, और साथ ही साथ जो ट्रेड डिस्प्यूट है वो भी WTO के अंदर जा सकता है। देखते हैं अल्टीमेटली होगा क्या, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी आज सुबह सुबह कि ट्रंप ने भारत और कई देशों के ऊपर नया टैरिफ लगाया है फोर्स्ड लेबर को लेकर, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 23 है उसको लेकर ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन कौन से करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए, क्योंकि 27 जुलाई से 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कैसे बैच? जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।